यदि आप स्वस्थ, निरोगी व प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भोजन में व्यायाम के साथ साथ हमें प्रसन्न रहने का प्रयास करना होगा। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला बिंदु है, बच्चे बनकर रहिए। बचपन कभी किसी का वापस नहीं आता, ना ही लाया जा सकता, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजारने पर किसी उम्र में भी सरल हृदय के हम मालिक बन सकते हैं। बच्चों के साथ अपनी बातें सुनाइए और उनकी बातें सुनिए। उनके साथ खेलने में आनंद लीजिए। अगला बिंदु है, दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसिए। जब भी मौका मिले खिलखिलाकर हंसिए। हंसने का मौका कभी न चूकिए। सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमें हंसना होगा। हंसमुख लोगों से मित्रता बनाइए, उनके सानिध्य में रहिए। अगला बिंदु है, नम्र बने रहें। सरलता को जीवन में अपनाइए। सरलता उच्चता का प्रतीक है। सरलता से बढ़कर कोई गुण नहीं हो सकता। सरलता प्रसन्नता का द्वार खोल देता है। फिर है, युवाओं से भी सीखिए। नौजवानों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए। नई तकनीक को नहीं अपनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। जो बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाते हैं वे सदा ही प्रसन्न व स्वस्थ रहते हैं। अगला बिंदु है, अच्छा व सकारात्मक साहित्य पढ़िए। टाइम पास को ज्ञानवर्धक व उपयोगी किताबें पढ़िए। सकारात्मकता आएगी व हमारे अंदर उत्साह व आनंद का आभास होगा। हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगला बिंदु है, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए। बुज़ुर्गों के सम्मान के साथ साथ उनकी मदद करने का प्रयास करिए। इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। बड़ों की सेवा में जो सुख मिलता है, उनके आशीर्वाद से आरोग्य व दीर्घायु प्राप्त होती है। फिर है, प्रेम प्रत्येक प्राणी से करें। प्रेम एक अद्भुत सत्य है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अमीर गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हर एक से प्रेम करिए। प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, केवल देना ही देना रहता है। सबसे प्रेम करिए, इससे सुख और संतुष्टि का आभास होगा। अगला बिंदु है, कुछ ना कुछ रुचि के लिए मनोरंजन ज़रूर करिए। संगीत सुनना, नृत्य करना, पेंटिंग करना, गायन करना, लेखन करना, कविता लिखना व पढ़ना, स्पोर्ट्स व व्यायाम करना, शिल्प कला में रुचि लेना, नई भाषा सीखना, कुछ भी जो आपको रुचिकर लगे करिए। फिर अगला बिंदु है, अनुशासन जीवन का अंग बनाइए। अनुशासन से जीवन सुखमय होता है। घर में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। जिसको बाहरी जीवन में अनुशासन है, उसके अंदर भी अनुशासन रहता है। अनुशासन से जीवन व्यवस्थित होता है। अगला बिंदु है, प्रकृति से संपर्क बनाए रखिए। बी क्लोजर टू द नेचर। प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करें। पर्वतीय स्थानों की यात्रा कीजिए। हरियाली पूर्ण नदियाँ, सागर से संपर्क में रहिए। प्रकृति से आनंद लीजिए। पेड़ों के पास बैठिए। घर में बागवानी करें। चांदनी रातों में चांद व तारों को निहारिए। घर को ताजे फूलों से सजाइए। यह अगला बिंदु है, स्वीकार करना सीखिए। जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे स्वीकारिए। उसमें प्रसन्नता का अनुभव कीजिए।
जितना हम स्व स्वीकार करना सीखेंगे उतना आनंद का आभास हम कर पाएंगे। अगला बिंदु है आशावादी बने रहिए। कोई भी घटना है उसमें सकारात्मकता को देखें, पॉजिटिविटी को देखें। आशावादी बने रहने से लाभ हानि खुद को नहीं जोड़ते, वास्तविकता जीवन में आएगी, आनंद व अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त होगा। फिर दूसरों को प्रसन्न रखिए। दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे तो स्वयं भी हम प्रसन्न होंगे। दूसरों की खुशियों में बाधा उत्पन्न न होने दें, बल्कि उसमें वृद्धि करने का प्रयास करिए। यथासंभव रोजाना योग करिए। योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और मन हमारा प्रसन्नचित्त रहेगा। फिर अंतिम बिंदु है प्रकृति को सुंदर बनाइए। प्रकृति से प्रेम करें, इसके संरक्षण के लिए कोशिश करें, पेड़ लगाएं, प्रकृति में, संसार में हरियाली लाएं, जिससे हमारा जीवन सुखमय होगा, स्वस्थ होगा और प्रसन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।